आपके लिए फिर एक बार लेके आया हूँ मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी हाल ही में एक बेसिक मैथ का बैच स्टार्ट किया है, वो है जीरो टू हीरो। अगर आप उस बैच की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप अभी आपने हाल ही में मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है और आपको मैथ से डर लगता है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए, जिससे क्या होगा आपका मैथ का डर खत्म हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ सीख जाएंगे। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के मैथ के सेशन पर। तो पिछली क्लास में मैंने आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, इसका टाइटल था आज का प्रश्न। तो उसी क्वेश्चन को आज सबसे पहले कराऊंगा, फिर हम आगे करेंगे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर? तो क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। क्या है? दो संख्या का गुणनफल 45 है, उनका अंतर, उनका डिफरेंस कितना है? 4 है। तो संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। तो क्या होगा? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 135, ऑप्शन नंबर बी 240, ऑप्शन नंबर सी 73, ऑप्शन नंबर डी 106। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, तो मैंने संख्याएं मान ली ए कॉमा बी। क्या मेरे पास संख्या है? ए कॉमा बी मेरे पास दो संख्या है ए। आपको क्या दे रखा है? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 45। तो क्या दे रखा है? इनका मल्टीप्लाई दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 45 ये। और क्या दे रखा है मुझे? और इनका अंतर दे रखा है मुझे 4। ए माइनस बी बराबर दे रखा है मुझे 4। अब मुझसे पूछा क्या है? संख्याओं के वर्ग का योग निकालिए। मुझसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर इसमें आप वैल्यू लगाना चाहें तो इसे वैल्यू से कर सकते हैं। देखिए कैसे? अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 9 ले लूँ, ये मेरे पास ए गुणा बी 45। अगर ए की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 9, अब बी की वैल्यू ले ली मैंने 5, तो ये हो गया आपका 45 और इनका डिफरेंस हो गया 4। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो संख्या कौन सी हो गई? एक होगी मेरे पास 9, एक हो गई मेरे पास 5। तो इसमें आपको वैल्यू लगानी है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर में। कैसे करेंगे? देखिए, ए की वैल्यू क्या मानी है? 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर ये, प्लस बी की वैल्यू क्या मेरे पास 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 का स्क्वायर होता है 81। कितना होता है? 81 प्लस, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इनको हमको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर होगा 106। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली क्लास में करके लिए दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। हमको कहा गया है कि दो संख्या है, मैंने मान ली संख्या है ए कॉमा बी। उनका गुणनफल दे रखा है मुझे 45 और उनका अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 4। तो मैंने माना अगर मैं ए बराबर 9 ले लूँ और बी बराबर 5 ले लूँ, तो मेरी जो 9 का गुणा 5 में करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 45 और इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4। तो ये कंडीशन मैंने दे रखी है। तो मेरी ए की वैल्यू होगी 9 और बी की वैल्यू होगी 5। तो 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 और मेरा राइट आंसर हो जाएगा 106। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ अपनी क्लास की, वहाँ पे पीछे एक बाग है, उसमें से पक्षियों की आवाज़ आती है। तो पक्षियों की आवाज़ तो आपकी वैसे ही बहुत अच्छी होती है सुबह से सुनने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले। कोई स्टूडेंट है राजीव, उसको परीक्षा में क्या होगा? 20% क्या हो गया? मार्क्स मिले और वह 24 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। उसे 20% मार्क्स मिले और वह 24 नंबर से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अगला है एक और स्टूडेंट है अरविंद। अरविंद को 45% मार्क्स मिले और वह 26 अंकों से
उत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स की जरूरत होगी? तो इसका ऑप्शन है 30%, ऑप्शन नंबर बी 38%, ऑप्शन नंबर सी 32% और ऑप्शन नंबर डी 33%। तो कैसे करेंगे? हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 2, एक है राजीव और एक है अरविंद। तो राजीव क्या करता है? राजीव, एक है अरविंद, ये 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे। एक है हमारा होनहार और राजीव है हमारा बहुत ही, राजीव स्टूडेंट्स हमारा बहुत ही इंटेलिजेंट और अरविंद हमारा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। तो 2 स्टूडेंट्स हैं राजीव और अरविंद। तो अरविंद क्या करता है? 20% मार्क्स पाता है। क्या करता है? 20% मार्क्स पाता है और 24 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो देखिए, अगर मैं इसे 24 मार्क्स और दिला दूं, अगर मैं 20% में 24 नंबर और जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्योंकि फेल कितने से हुआ है? राजीव फेल हुआ है 24 नंबरों से, तो उसे 20% नंबर मिले। अगर उसके नंबर में मैं 24 नंबर आप ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पीएम, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। पास होने वाले नंबर हो जाएंगे 20% में अगर मैं 24 नंबर ऐड कर दूं। अरविंद का देखिए, अरविंद का क्या होता है? अरविंद बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो वो क्या करता है? वो 45% मार्क्स प्राप्त करता है। अरविंद क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट ज्यादा है, तो वो क्या करता है? 45% मार्क्स प्राप्त करता है। इसको मिलते हैं 45% नंबर। कितने? 45% मार्क्स। और वो क्या रहता है? 26 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? 26 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? जो उसे 45% मार्क्स मिले हैं उनसे 26% ज्यादा। इसका मतलब है कि जो पासिंग मार्क्स होते हैं उनसे उसे 26 नंबर क्या मिले? एक्स्ट्रा मिले, फालतू मिले। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं इसमें 26 घटा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरा पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। समझ में आया आपको? तो देखिए, अब ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर मानिए हम दोनों, आप और मैं एक एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए भी पासिंग मार्क्स बराबर होंगे, मेरे लिए भी बराबर होंगे, तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आगे कैसे करेंगे इसे? देखिए, ये है 24, ये है 26। जब मैं 26 को उधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 24 प्लस के 26 बराबर हो जाएगा 45% माइनस के। इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ तो ये माइनस के 20%। ये अब देखिए, 24 और 26 कितने हो जाएंगे? 50 बराबर 45 में से 20 हम घटाएंगे तो कितना आएगा? मेरा 25 आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं दोनों में 25 का डिवाइड लगा लूँ तो ये हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 1%। क्या हो जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा 1%। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि 2 नंबर की वैल्यू 1% है। या मैं 1% कह दूं या मैं 2 नंबर कह दूं, बात बराबर है। एक बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया था परसेंट वाला, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे हाई स्कूल में अगर 600 में से 481 नंबर आते हैं तो मैं क्या कहूँगा? या तो मैं कहूँगा मेरे नंबर 481 आए, या मैं कहूँगा मेरे मार्क्स आए 80.16। तो कहने का तरीका दोनों हो सकते हैं, या तो मैं उसे परसेंट में बता दूं या उसे मैं क्या बता दूं? नंबर में बता दूं। या मैं कहूँ 2 नंबर या मैं कहूँ 1%, बात बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है? अंक आवश्यक है परसेंट में, तो 2 की वैल्यू 1%। तो आपको पता है ये क्या है? मेरे पासिंग मार्क्स थे, मैंने आपको बताया था पासिंग मार्क्स। तो 20% से हमें 24 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो कहलाएंगे पासिंग मार्क्स। जब 2 की वैल्यू 1% है तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें गुणा करते हैं 12 का, तो ये हो जाएगा 24 मार्क्स बराबर हो जाएंगे 12% के। कितने बराबर हो जाएंगे? 12% के। मतलब 24 नंबर बराबर है 12% के, क्योंकि 2 अंक बराबर है 1% के, तो 24 अंक बराबर हो जाएंगे 12% के। तो 20% ये और 12% ये, पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 20 प्लस के 12 बराबर 32%। तो ये होगा आपका राइट आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे दोबारा से
बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। मेरे पास दो स्टूडेंट थे, एक था राजीव, एक था अरविंद। राजीव क्या हो गया, फेल हो गया पेपर में, और अरविंद क्या हो गया, ये पास हो गया और कुछ फालतू नंबर लाया, एक्स्ट्रा नंबर लाया। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट तेज होते हैं पढ़ने में, तो क्या करते हैं, जो पासिंग मार्क्स होते हैं उससे भी अधिक ले आते हैं, जैसे कि मेरे आते थे। इट्स अ दूसरा पार्ट, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए कैसे, ये है 20%। राजीव ने 20% अंक प्राप्त किए और वो 24 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मैं उसके नंबर में 24 नंबर ऐड कर देता तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता। तो ये हो गए मेरे 20% प्लस के 24 क्या हो गए, पासिंग मार्क्स हो गए। इधर देखिए अरविंद ने क्या किया, 45% अंक प्राप्त किए, जो कि पासिंग मार्क्स से 26 अधिक थे। कितने अधिक थे, जो पासिंग मार्क्स थे स्कूल के, जो क्लास में टीचर ने डिसाइड किए थे कि इतने अंक पे पास होंगे स्टूडेंट, तो उससे कितने अधिक थे, 26 अधिक थे। तो मैंने इसमें से 26 घटा दिया, तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। अब पासिंग मार्क्स दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, दोनों बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ से सॉल्व करके मैं यहाँ पे आ गया 2 बराबर हो गया 1%। क्लियर, मतलब 2 नंबर की वैल्यू 1% के बराबर है। जब 2 नंबर की वैल्यू 1% के बराबर है तो 24 नंबर की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी, 12% बराबर होगी। और हमसे पूछा है कि पासिंग मार्क्स का परसेंट कितना है, तो 20% जी, 12% जी, ये हो जाएगा 32%। तो ये है आपका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर एक एग्जाम पूछा गया। आप कभी प्रैक्टिस करिएगा, उसमें आप पाएंगे ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमें दे रखा है, क्या क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 2x माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 10 का स्क्वायर बराबर दे रखा है 0। क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ y है, y ये दे रखा है 2x माइनस के 5 का होल स्क्वायर, 5y माइनस के 10 का होल स्क्वायर बराबर 0। और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी 5x माइनस के 12y अपॉन x प्लस y। ये है हमारा क्वेश्चन। 2x माइनस के 5 का होल स्क्वायर, 5y माइनस के 10 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब दो फंक्शन अलग अलग क्या है, पूरा फंक्शन 0 के बराबर है, तो इन दोनों फंक्शनों को क्या होना पड़ेगा, अलग अलग 0 होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 तो मैंने ये किया है, ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, लेकिन हमारे बराबर में क्या 0 है। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या इसलिए पूरा फंक्शन 0 बराबर हो जाएगा, तो भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी ये 0 किया है, ये 0 नहीं किया है, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर यही कंडीशन किसमें होती, गुणा में होती, यहाँ प्लस का साइन ना होकर क्या होता, मल्टीप्लाई का साइन होता। तो अगर मैं इसको 0 कर देता तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, 0 हो जाता, क्योंकि आपको पता है जब किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 आ जाता है। तो ऐसा कब होता है, ओनली 0 उसके मल्टीप्लाई के केस में, तो ये साइन होगा प्लस का। तो उसे करने के लिए तरीका क्या होता है, हमको ये दोनों नंबर अलग अलग 0 के बराबर करने पड़ेंगे। दोनों नंबर कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको रख लेता हूँ, ये 2x माइनस के 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से 2x माइनस के 5 बराबर हो जाएगा मेरा 0, और यहाँ से 2x माइनस बराबर हो जाएगा 5, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5y माइनस के 10 बराबर 0, और ये 5y माइनस बराबर हो जाएगा 10, और y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। तो मेरी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू आ गई मेरी 2। इसमें हम मान लगा देंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 x की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस 12 इंटू 2, y की वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा 5/2 प्लस के 2 प्लस के 5/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25/2
माइनस के 24 और ब्रैकेट में आएगा 2 दूनी 4 और 5 9 9/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 तो ये हो जाएगा 25 माइनस के 48 फ्रैक्शन में 2 गुणा 2/9 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे। अब देखिए हमको घटाना है 25 में से 48 तो नहीं जाएंगे, 48 में से 25 हटा देंगे तो मेरा राइट आंसर आएगा माइनस के 3/2/9 तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ये था अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि आपको पता है ये फंक्शन 0 के बराबर है तो इन दोनों फंक्शन को अलग अलग 0 के बराबर करना पड़ेगा। जब मैंने इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर किया तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 5/2, y की वैल्यू आएगी 2। इसमें मैंने वैल्यू लगा दी 5, x की वैल्यू 5/2 माइनस y की वैल्यू 2 तो मैंने वैल्यू लगाई 25/2, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 और 5 9/2 और मैंने सॉल्व कर दिया। मेरा राइट आंसर आ गया माइनस के 30/9। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो जैसा कि हर एक वीडियो में आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ, तो आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।